आ रहा हूं रमन आपके पास। इस वक्त पाकिस्तान से एक पत्रकार मोना आलम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलम साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। मोना जी, ये बताइए कि अभी तक तो पाकिस्तान लगातार ये बात से नकारता रहा कि हिंदुस्तान का जो मोस्ट वांटेड है शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी रमन, आप अपनी बात आगे रखें। देखिए सऊद, मैं आपको ये इस आदेश के बारे में बता रहा था कि इस आदेश में जिस तरीके से लिखी गई बातें हैं, उन बातों को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब पाकिस्तान को वो भ्रम नहीं रहा कि पाकिस्तान अपने ठीक है रमन, मैं आपके पास आ रहा हूं और उज्जवल निगम हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सर, ये एक पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें 88 आतंकियों पर कार्रवाई की बात कही है। उसमें साफ तौर पर दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है और उसमें यह जिक्र किया गया कि उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान देरी से क्या हुई ना, लेकिन ये एडमिट कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। इसका मतलब है आज तक पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। नंबर 2, दाऊद इब्राहिम ये भारत का एक भगोड़ा गुनहगार है, क्योंकि 93 का बॉम्ब ब्लास्ट जो मैंने केस चलाई उसमें दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हमने सबूत डाले, कोर्ट में पेश किए और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है, उसके ऊपर रेड कॉर्नर की नोटिस है, इंटरपोल उसको ढूंढ रही थी, अमेरिका ने उस पर रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन से बाज आता है तो पाकिस्तान ने तुरंत उसको भारत में डिपोर्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कुछ कानून को समझता है, ये बात मालूम हो जाए। नहीं, लेकिन इस ऑर्डर की कॉपी के बाद भारत के पक्ष में क्या स्थिति बनती है? कैसे आगे इस बात को रखा जा सकता है? भारत अपने पक्ष में कैसे बात रख सकता है दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के बारे में, या फिर पाकिस्तान के झूठ को उजागर होने के बारे में? किस तरीके से भारत अपने पक्ष में बात रख सकता है? पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को सिग्नेटरी है और इसीलिए पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि इंटरपोल के माध्यम से उसे तुरंत वो भारत को भेज सकता है। अगर ये पाकिस्तान ने नहीं किया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी जाना पड़ेगा। ओके, उसी रास्ते से क्या अब आपको लगता है कि अगर ये ऑर्डर की कॉपी सामने आई है जिसमें साफ साफ जिक्र है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसको बाकायदा बताया गया कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, इंडियन ओरिजिन का है, अब क्या लगता है कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए? भारत सरकार को भी अपनी तरफ से स्टेप उठाना चाहिए? मुझे जरूर लगता है कि भारत सरकार इसका कॉग्निजेंस लेगा, क्योंकि 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम एक बड़ा एक्यूज नंबर 1 है, उसके खिलाफ संगीन सबूत हमारे पास है और मुझे लगता है कि भारत इंटरपोल से दरखास्त करेगा कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट बजाए जाएंगे और पाकिस्तान को उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज एडमिट कर दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एडमिट किया, लेकिन पाकिस्तान की फितरत उज्जवल जी यह है कि वो बार बार झूठ बोलता है और झूठ पर झूठ बोलता है। अभी तक तो देखिए नकार रहा था, पहली बार ये बात उसने मानी है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति है कि इस ऑर्डर को भी वो डिनाई कर दे, यहां पर भी वो झूठ बोल जाए? कुछ ऐसा भी है कि अगर इस पे स्टेप बढ़ाया जाता है भारत सरकार की तरफ से? तो देखिए, पाकिस्तान का कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जब 26/11 को 2008 को अजमल कसाब और उसके 9 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, और जब अजमल कसाब को जीवंत पकड़ा गया था तब पाकिस्तान ने पहले इनकार कर दिया था कि अजमल कसाब हमारा नहीं है। फिर पाकिस्तान के जियो टीवी ने उसका भंडा फोड़ दिया, जियो टीवी ने खुलेआम बोल दिया कि यस, पाकिस्तान में फरीदाकोट का ये रहने वाला है अजमल कसाब। फिर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि साजिश हमारे में नहीं है। हाफिज सईद के खिलाफ हमने संगीन सबूत डालने पर भी हाफिज सईद को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, जकीउर रहमान लखवी को अरेस्ट नहीं किया, लश्कर तोयबा के जो छोटे छोटे पीस थे उनको अरेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये नकार सकता है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव उस पर डालना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया है।
लेकिन सर आपको क्या लगता है एफएटीएफ के दबाव में ही क्या उसने ये स्टेप लिया? क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है इस वक्त भी मेरे पास है और मैं ये देख रहा हूं कि उसकी पूरी डिटेल है, नेम दाऊद इब्राहिम कास्कर और तमाम डिटेल्स भी दी हुई हैं उसमें। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि अभी तक तो शरण दे रहा था, अभी तक तो कहीं ना कहीं बैकअप दे रहा था पाकिस्तान और नकार रहा था साफ तौर पर, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां क्या बन गई कि अब वो दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को भी जब्त करने की बात पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पे है, क्योंकि अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल ट्रेस करके डिक्लेयर किया है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कन्विंस होती है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान, और वैसे भी अभी दाऊद इब्राहिम बुढ़ा हो गया, पाकिस्तान के लिए कुछ काम क्या नहीं है अभी, क्योंकि देश, हमारे देश में जो भी आतंकवादी हमले करते थे उसके लिए दाऊद इब्राहिम का स्मगलिंग चैनल और वो इस्तेमाल किया करते थे। उज्जवल जी, मैं आपसे एक जरा सा समय चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी रमन, ओवर टू यू। उज्जवल निकम साहब, आपसे ज्यादा पाकिस्तान को कौन जानता होगा, क्योंकि आपने जो कानूनी लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ उसको अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और जिस आतंकियों के बारे में अभी आपने कहा, चाहे हाफिज सईद हों और भी जो आतंकवादी हैं, उनकी लिस्ट, उनका नाम भी इस सूची में मौजूद है। और लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कबूलनामा पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कबूलनामा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। अभी आपने एक बड़ी बात ये कही कि दाऊद इब्राहिम की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लगे कि अब वो उसके किसी काम का नहीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मौके की तलाश में है और उसे लगता है कि दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप कर वो एक जो आतंक का पनाहगार लगातार उसे बोला जाता है उसमें कमी ला सकता है, इमेज चेंज करने की कोशिश कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान भारत को सौंपेगा ही नहीं दाऊद इब्राहिम को। देखिए, पाकिस्तान का ये पूरा ढोंगबाजी नौटंकी है। पाकिस्तान को मालूम है कि दाऊद इब्राहिम उनके काम का रहा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करके, एडमिट करके वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि हम भी टेररिज्म से फाइट करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि उसे लाना तो कानूनी अपना पर तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान में हमारे इसमें,